हेलो एवरीवन, समर वेकेशन का ये सेकंड व्लॉग वीडियो है जो हम आए हैं गुवाहाटी एक्वालैंड वाटर पार्क। तो चलिए यहाँ हम शुरू करते हैं। यहाँ हम पहुँच गए हैं एक्वालैंड वाटर पार्क। ये मेन गेट है, तो हम इसके अंदर एंटर होते हैं और ये है, देख सकते कितना बड़ा है। सच में ना, अंदर यहाँ स्टार्टिंग से बड़ा है, अंदर तो बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। आप एंड तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि हम अपनी फुल एंड ऑन मस्ती जो है समर वेकेशन में की थी वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने टिकट ले लिया है और ये हैंड बैंड जो है हमको बांध दिया गया है। अब हम जा रहे हैं अंदर। सीपीजी के पास बैग है तो वो चेक हो रहा है और इसके अंदर हमारे पास चॉकलेट्स, जैम्स, बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें बाहर रखनी पड़ी और सीपीजी को कुछ खानी पड़ी क्योंकि वो अंदर लेके नहीं जा सकते। और यहाँ पे एंटर होने से हमारे हैंडबैंड में इस तरह से क्रॉस लगा दिया जाता है क्योंकि एक बार जो अंदर एंटर हो गया, अगर वो बाहर आ जाता है तो वो फिर से अंदर नहीं जा सकता। एंटर होते ही आप देख सकते हैं दोनों तरफ छोटे छोटे वाटरफॉल्स है। बहुत ही अच्छा सा ब्रिज बनाया हुआ है, दिखने में तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है। तो यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किया है सीपीजी का और प्रतीक छुटकी का। मेरा कौन फ़ोटो क्लिक करे, मैं खुद ही ब्लॉग बना रही हूँ। तो यहाँ से हम अंदर आए हैं तो एक फाउंटेन है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है स्टार्टिंग से। तो फाइनली हम आ गए हैं वाटर पार्क के अंदर और इसके अंदर बहुत बड़े बड़े झूले हैं, सब बहुत कुछ है जो मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या है। अगर आप गुवाहाटी आना चाहते हैं तो आप मेरा ब्लॉग ज़रूर पूरा देखें, आपको पता चल जाएगा क्या है। और ये मैं आपको टाइम बता देती हूँ, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक ओपन रहता है। और मेरा ये कहना है कि अगर आप 10 बजे आएंगे तो 6 तो बज ही जाएंगे, तो लेट ना ही करें तो बेटर होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है और टाइम जाते हुए टाइम पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ हम सबसे पहले आए हैं बम्पर कार में, तो हम आए हैं ड्राइव करने। तो यहाँ पे पहले सीपीजी और प्रतीक को ड्राइव कराया गया था क्योंकि हम एक साथ जाते तो वीडियो कौन बनाता। तो यहाँ पे पहले मैंने उनको भेज दिया था, मैं गई थी बाद में। और धन्वी छोटी बच्ची है तो छोटे बच्चों के लिए ये नहीं है। यहाँ पे ये है 4 फीट के अगर ऊपर है तो ही जा सकता है, लेकिन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप को लेनी पड़ती है। तो ये भी यहाँ का एक रूल है। और मैं आपको बता देती हूँ टिकट का 3 फीट से अगर नीचे है तो उस बच्चे का टिकट नहीं लगता है। यहाँ पे धन्वी का नहीं लगा था और प्रतीक का लगा था, जो है प्रतीक का 670 समथिंग लगा था। तो इन दोनों ने यहाँ पे कर लिया है ड्राइव और अब आई है मेरी बारी। तो यहाँ पे मैं धन्वी मेरे को ऑल द बेस्ट बोल रही थी और मैं भी उनको ऑल द बेस्ट बोल रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था। ये देखिए धन्वी मुझे ऑल द बेस्ट कर रही है, इधर से फ्लाइंग किसी कर रही है। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ और जैसे ये स्टार्ट करते हैं, और मैं तो इतनी अच्छे से ड्राइव कर रही थी, मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा। मैं अकेली बैठी थी, सब लोग एक दूसरे में टकरा रहे थे लेकिन मैं बच बच के निकल जा रही थी जहाँ से टाइम मिल रहा था। आप देख सकते हैं सब लोग कैसे कर रहे, लेकिन मैं एकदम सेफली ड्राइव कर रही थी। सब लोग टकरा रहे थे लेकिन मैं नहीं टकराई हूँ, मैं अच्छे से निकल जा रही थी। थोड़ी सी भी जगह से मैं निकल जा रही थी, मुझे बहुत मज़ा आया। धन्वी को यहाँ पे नहीं करने दिया, वो बाहर रो रही थी। तो जैसे ही हमारा ख़त्म हुआ तो मैंने धन्वी को इस तरह से बैठाया गाड़ी में और फ़ोटो क्लिक कराया, तो उसको भी अच्छा लगा। बस कुछ सेकेंड को इसके ऐसे चला दिया क्योंकि ये बच्चों के लिए नहीं है। यहाँ पे हमारा बम्पर कार ख़त्म हो गया, तो ये वन टाइम ही होता है सबके लिए। तो यहाँ से हम बाहर निकले तो बारिश आ गया था, मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन 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 यहाँ पे झूले बंद पड़े थे। अभी हमें झूले नहीं करने होंगे क्योंकि बारिश में ये शुरू नहीं किए जाते हैं, जैसे ही बारिश ख़त्म होगी तभी ये ओपन होंगे। तो यहाँ पे अभी हम आए हैं मिरर माइज में, तो ये बाहर का नज़ारा है। यहाँ पे हमें ग्लव्स दिया है, हैंड ग्लव्स, और यहाँ पे हैंड बैंड में भी क्रॉस लगा दिया जाता है क्योंकि ये भी वन टाइम ही है। तो इसके अंदर हम जाते हैं और आपको दिखाएं कि वैसे मैंने ये फ़र्स्ट टाइम देखा था, मैंने नहीं देखा और मैं एक्वालैंड वाटर पार्क में फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। एंटर होते यहाँ पे एक सुंदर सा ब्रिज है और सब जगह इस तरह से राउंड 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 लाइटिंग हो रही है। कुछ डर भी लगता है बच्चों को, लेकिन अच्छा लग रहा था। अंदर जाते मैं आपको बताती हूँ कि ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन दिखने में ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना बड़ा है, कितना हमें अंदर घूमना होगा।
लेकिन इसमें क्या होता है, 3 साइड मिरर लगा होता है, 1 साइड ओपन होता है जहाँ से हमको निकलना है, और वहीं आसपास ही निकल के पता ही नहीं चला कि कब बाहर आ गया। मतलब कुछ ज़्यादा जगह नहीं है, बस कांच 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 में दिखा जा रहा था, इस तरह से लंबा लग रहा था, पता नहीं कितना लंबा रास्ता है, बहुत छोटा सा था। इसी वजह से हम घूम के बाहर निकल गए। मुझे लगा अभी तो CPG बहुत बड़ा है, हम तो बाहर कैसे आ गए, तो CPG एक बार फिर से देखते हैं, लेकिन नहीं, वो छोटा ही था। नेक्स्ट हम आए हैं सिनेमैक्स। यहाँ पे 5D मूवी लगाई जाती है, तो बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से था। अंदर 5D मूवी है। तो यहाँ पे भी एक रूल है कि बच्चों को यहाँ पे ग्लासेस नहीं दी जाती है, और बच्चों की टिकट भी कम होती है, लेकिन फिर भी उनको नहीं दिया जाता है, सिर्फ बड़ों को दिया जाता है। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन बता रहा था कि ये मोड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है, अगर होता है कुछ भी डैमेज तो आपको 100 रुपीज़ पे करना होगा। हम यहाँ पे आ गए हैं, बैठ गए यहाँ पे इस तरह से। 20 चेयर्स थी क्या, 20 या 30 चेयर्स थी, तो 30 चेयर्स में हम बैठ गए थे। फिर इस तरह से ये मूवी लगाई गई थी। ऐसे देखने में तो डर नहीं लग रहा था, फिर भी बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन अगर आप चश्मा लगा के देखोगे तो ऐसे लगेगा कि ओह माय गॉड, ये तो हम ही गिर जाएंगे अभी। मतलब ऐसे लग रहा था सच में, ये मतलब जैसे कर रहे हैं, जैसे गाड़ी चल रही है वैसे हम चल रहे हैं। मतलब ऐसे करते करते मज़ा बहुत आया, और एंड हो गई थी मूवी। बच्चों को इसलिए नहीं दिया जाता है चश्मा क्योंकि वो डर जाते हैं, इसलिए ऐसे ही देखने के लिए प्रेफर किया जाता है। फिर हम यहाँ से निकले बाहर, हम भूख लग गया था, बाकी सब बंद था, तो यहाँ पे हम रेस्टोरेंट में आए, जो कैंटीन में है, जो भी है, कुछ छोटा मोटा स्नैक्स लिया, बर्गर, पानी, जूस, ये सब लिया, और सैंडविच वगैरह खाए। फिर यहाँ पे बता देती हूँ, अच्छा नहीं है, हमारा बर्गर तो बहुत गंदा था, हमें फेंकना पड़ा। 3 बर्गर लिया, तीनों ही फेंकना पड़ा, अंदर से टिक्की ख़राब थी, लेकिन कोई नहीं, हमने फिर भी एडजस्ट कर लिया क्योंकि टाइम पास ऐसे ही हो गया था, मज़े मज़े में, हमें भूख ही नहीं लगा। तो जूस वगैरह से हमने काम चलाया। फिर यहाँ पे बाहर निकले तो बारिश था, तो छोटे मोटे झूले थे जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के थे, तो धनवी और प्रतीक ने कुछ एंजॉय किया क्योंकि बाकी तो चल नहीं रहे थे, तो हमने कहा चलो यहीं पे थोड़ा बहुत एंजॉय कर लो, बाकी सब आप देख सकते हैं बंद पड़े हैं। फिर हमने बोला चलो ये सब नहीं हो रहा तो एक काम करते हैं, वाटर पार्क में चलते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं वाटर पार्क में कपड़े गिले हो गए थे, एक्सचेंज करने की टाइम ही नहीं मिला। गिले कपड़े कहाँ से एक्सचेंज करेंगे, सूखने के बाद, सूखे होते तो शायद कर लेते, बट गिले कपड़े थे, हमने किसी ने चेंज नहीं किया। हमने अपना बैग रखा, और यहाँ पे मैं बड़े वाले में आई थी वाटर पार्क में, जहाँ पे 4 फीट से जो बच्चे बड़े होते हैं वह उन्हीं के लिए होता है, छोटे बच्चों के लिए नहीं है। तो मैं ऊपर तो आ गई थी प्रतीक को लेकर के, फिर उसको नहीं करवाया, उसको वापस नीचे भेज दिया। यहाँ पे कुछ इस तरह से भी है स्लाइड, इस तरह से, और यहाँ पे सिंगल अगर आता है तो सिंगल के लिए है, और डबल आता है तो डबल के लिए अलग है। तो कुछ इस तरह से मैं सिंगल आई थी तो मैंने पहले सिंगल कर लिया, फिर मैं CPG को लेकर के पहले सिंगल आई तो मैंने सिंगल देखी, इस तरह से किया। सिंगल वाला ज़्यादा बड़ा नहीं था, ना ही गोल घूमने वाला था, कुछ सीधा सा ही था। तो मैं यहाँ पे इस तरह से चली, मैं ऊपर अकेली थी, मेरा चश्मा भी लगाया था, तो मेरा चश्मा क्या हुआ, गिर गया था। मैं बोला नहीं पापी, मेरा चश्मा गिर गया, इतना स्पीड से आई तो मेरा चश्मा निकल के गिर गया था। फिर मैं CPG को लेकर के आई वापस, और क्योंकि मुझे डबल वाला करना था, गोल गोल घूमने वाला, तो मैं CPG को लेके आई, बच्चों को नीचे छोड़ के आई थी। तो CPG को लेके आई तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे, और मैंने और CPG ने इस तरह से एंजॉय किया। मैं आगे बैठी थी, CPG पीछे बैठे थे, और बहुत ही अच्छे से मतलब ये चल रहा था स्पीड में, और घूमते हुए चल रहा था, तो बहुत मज़ा आया था सच में। यहाँ पे हमको बहुत मज़ा आया। बच्चों के लिए ये नहीं था, प्रतीक बहुत रो रहा था, बोले मेरे को भी करना है, बट नहीं, बच्चों को नहीं करवा रहे थे। यहाँ पे सेफ्टी बहुत अच्छी चीज़ है, ये बच्चों का ध्यान रखा जाता है कि ये चीज़ करना है तो करना है, नहीं तो नहीं। बाकी अगर करते हैं तो उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये सब करने के बाद में आ गए हम स्विमिंग के लिए वाटर पार्क में। यहाँ पे धनवी प्रतीक बहुत मज़े करते, उनको तो मतलब बहुत मज़ा आ रहा था पानी में, मतलब धनवी को तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। प्रतीक भी बहुत एंजॉय किया यहाँ पे पानी में, और उनको लगा हम स्विमिंग कर लेंगे, लेकिन उनको पकड़ के रखना था क्योंकि क्या पता चलता है ना, कभी पानी में डुबकी लग जाए। बच्चे हैं अभी, तो उन्होंने कभी फर्स्ट टाइम है उनका, तो हमने उनको इस तरह से पकड़ के उनको एंजॉय करवाया। बट सच में उनको बहुत मज़ा आया, इस तरह से पानी से खेले। ये बहुत बड़ा था यहाँ पे, मतलब वाटर पार्क भी कम से कम 4 से 5 6 पता नहीं कितना है, तो शायद 5-7 तो वाटर पार्क है, अलग अलग है, कोई छोटे हैं बड़े हैं, छोटे तो नहीं है बड़े ही हैं, सब में स्लाइडिंग वगैरह सब है। लेकिन यहाँ पे सच में बहुत अच्छा है। यहाँ पे ये बकेट वाला है, तो यहाँ पे CPG को बोला बकेट भर गया है, आप आइए, और ये धड़ाम से पानी गिरा, सच में बहुत मज़ा आया सच में। फिर यहाँ पे वापस स्विमिंग पूल में आ गए। धनवी इस तरह से डांस कर रही थी, टेंगे टेंगे टेंगे,
और उसको बहुत मज़ा आ रहा था, डांस भी कर रही थी और स्विमिंग में मतलब पानी से छप छप भी करने लगी थी। फिर ये देखिए स्लाइडिंग यहाँ पे एक और है जहाँ पे इस तरह से स्लाइड हो रहा है और जा करके सीधा पानी में डुबकी मारते हैं। फिर हम नेक्स्ट में आए तो ये बहुत है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, मतलब आप जितना करोगे ना उतना कम पड़ेगा और ऐसा लगता है एक दिन भी कम पड़ेगा, वाटर पार्क में भी कम पड़ेगा। झूले तो दूसरी बात है, वाटर पार्क ही कम पड़ेगा हमको, लेकिन क्या करें एक ही दिन का है तो उसी में हमें सब कुछ करना है था। तो यहाँ पे हम फिर इसमें और आए, यहाँ पे एक और है बकेट वाला, यहाँ पे ये बड़ा सा स्लाइडिंग, बाप रे बाप बहुत खतरनाक है। यहाँ पे सब कुछ तो नहीं कर पाए लेकिन कुछ कुछ एंजॉय किया हमने। बच्चे भी थे ना तो बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकते थे ज़्यादा, तो जहाँ तक हो सके बच्चों के साथ ही हमने एंजॉय किया। तो कुछ ये था जिसमें बच्चे को लेके जा सकते थे क्योंकि ये ज़्यादा वो मतलब डीप नहीं था, इसमें चल चल के फिसलना पड़ रहा था, मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं कि धड़ाम से गया, वो नहीं था, इसमें बच्चे लेकर के जा सकते थे। और फिर फाइनली हमारा वाटर पार्क हो गया क्योंकि 3 साढ़े 3 बजने आ गए। हमने कहा कि घर भी जाना है, 6 बजे बंद हो जाएगा तो थोड़ा बहुत झूला भी एंजॉय करेंगे। तो हम बाहर निकले, कुछ इस तरह से था। यहाँ से फिर हम गए और अपना कपड़े वपड़े चेंज किया। यहाँ पे ये बगुला वगैरह क्या होता है, जंगल बुक वाला जो सीन है यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। यहाँ से फिर हमारा वाटर पार्क हो गया और हम लोग अब जा रहे हैं कपड़े चेंज करने क्योंकि हमें अभी झूला भी झूलने हैं। तो फिर अभी बारिश रुक गया, धूप निकल गया, फिर हम यहाँ से गए हैं झूला के लिए। तो हम पहले कपड़े चेंज करेंगे और फटाफट हम लोग नहाए हैं, बाथरूम जाके चेंज किए, फिर हम झूला एंजॉय करने के लिए यहाँ पे पहले छोटे बच्चों वाला करवाया है क्योंकि प्रति को ठंडी काफ़ी टाइम से उनको लगता है कि हमको नहीं करवा रहे। बड़े झूले में बच्चों के लिए नहीं था तो जहाँ तक हो सके हम बच्चों वाले एंजॉय करवा रहे थे। तो फिर यहाँ पे हम भी बैठ गए, 2 में मैं और प्रतीक, और यहाँ पे प्रतीक धनी और सीपी जी बैठ गए और काफ़ी अच्छा था। थोड़ी देर बाद में यहाँ पे सीपी जी को तो चक्कर आने लग जाता, ज़्यादा वो एंजॉय नहीं कर पाते, लेकिन हम लोगों ने खूब एंजॉय किया, काफ़ी मज़ा आया। फिर एक और झूला है, ये ट्रेन, ये है टॉय ट्रेन जो मतलब पूरा एक्वालैंड को आपको घुमा देगी, सब कुछ आपको दिखा देगी। इस ट्रेन में बैठ कर के आप सब कुछ देख सकते हैं नज़ारा कि क्या क्या है। सच में बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है और ये आपको पूरा दिखा रही है कि यहाँ पे क्या क्या है। ऊपर से देखने में मज़ा भी आ रहा है। यहाँ झूले हैं, स्लाइडिंग है, वाटर पार्क है, अलग अलग वाटर पार्क है, तो सब कुछ यहाँ से दिख रहा है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये बस यही है इसमें जो बैठ के बस यही कि आप शेयर कर लो पूरा एक्वालैंड का। ये एंटर जहाँ से हम वहाँ से आ गए हैं। ये बड़ा वाला झूला इसमें नहीं किया क्योंकि अगर मैं जाती तो बच्चे रोने लग जाते, मेरे को भी जाना है, जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है बच्चों को लेके। तो यहाँ से हम एंटर हुए थे, वो है। और ऐसे करते करते हम पूरा एक्वालैंड घूमे, ऊपर से देख रहे हैं सब कुछ। और ये देखिए स्विमिंग पूल जो है, कितने बड़े बड़े वाटर पार्क है, बाप रे बाप बहुत सुंदर दिख रहा है सच में, नज़ारा तो सच में बहुत सुंदर है। तो अगर आप गुवाहाटी आना चाहते हैं तो मैं बोलती हूँ समर वेकेशन में एक्वालैंड वाटर पार्क ज़रूर आए। अगर आप मस्ती करेंगे तो बहुत मस्ती होगी, समर वेकेशन के लिए हम बेस्ट है। यहाँ पे एक और झूला जिसमें जगह नहीं थी, इसलिए मैं, प्रतीक, धनवी 3 जनों ने ही एंजॉय किया, ज़्यादा नहीं बैठ पाए, यानी तो किसी नहीं बैठ पाए। फिर आए हम घोड़ी वाले में जो मुझे करना था, जिसमें बच्चों के लिए अलग था और इधर हम लोगों के लिए अलग था। तो इधर दोनों बच्चे बैठे थे, हम लोग इधर बैठे थे। इस घोड़ी वाले में धनवी गिरने लग गई थी, उसको पकड़ के लास्ट में मतलब ख़त्म किया। फिर हम आए ये क्रैब वाले में, यहाँ पे एक ट्रेन जा रही थी वापस तो हमने इसको बाइक किया। और ये क्रैब वाले में मैं और धनवी बैठी थी, पीछे बैठे थे सीपी जी और प्रतीक। तो यहाँ पे क्रैब वाले में क्या हुआ, मैं सबसे ऊपर चली गई थी, बाकी सब नीचे थे, लेकिन बहुत मज़ा आया। ये भी स्पीड से भी घूमा था तो इसमें हमें डर वर नहीं लगा, लेकिन अच्छा लगा। मतलब बहुत सारे जो है हमने एंजॉय किए, लेकिन बहुत सारे रह भी गए थे। जो टाइम हो गया था, अभी 6 बजने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। अभी हमें बाहर निकलना है क्योंकि हमें फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने, तो कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किया और यहाँ पे हमारा सफ़र, हमारा ब्लॉग ख़त्म होता है। यहाँ पे हमारी मस्ती, फुल एंड मस्ती ख़त्म होती है। लगभग बज गए हैं 6 के करीबन और अब ये बंद होने वाला है कुछ ही टाइम में। तो यहाँ पे हमें लगा कि अभी हमें जाना चाहिए, तो यहाँ पे हम एंड करेंगे अपनी मस्ती का एक्वालैंड ब्लॉग, जो फुल एंड मस्ती, फुल डे मस्ती किया था हमने और सच में बहुत मज़ा आया।
अगर आप गुवाहाटी आ रहे हो तो मैं तो ये कहूँगी कि आप यहाँ ज़रूर आए, क्योंकि ये सच में बहुत ही मस्त है। यहाँ पे आप आओगे तो कम ही पड़ेगा आपका टाइम। वाटर पार्क एंजॉय करना चाहते हो तो वाटर पार्क, झूले तो बहुत ही मस्त है, बड़े बड़े हैं, छोटे भी हैं, सब कुछ है। तो यहाँ पे आप आइए, पूरा दिन आप एंजॉय कीजिए। और आज का मेरा एक्वालैंड वाटर पार्क ब्लॉग कैसा लगा है, ये हम वैसे आए हैं स्पेशली प्रतीक के बर्थडे पे बर्थडे भी सेलिब्रेशन हो जाएगा और मस्ती भी हो जाएगा। मेरा ये फर्स्ट टाइम था कि मैं वाटर पार्क आई हूँ, लेकिन मैंने बहुत एंजॉय किया है। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप यहाँ पे आए हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप गुवाहाटी में एक्वालैंड में आए हो कि नहीं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। और इसकी फुल वीडियो की इसकी टिकट कितनी की आती है, कितना है, इसका भी लिंक मैंने अलग से शेयर किया है, जिसमें आपको टाइम, टिकट प्राइस सब कुछ आपको मिलेगा, जगह का सब कुछ, लोकेशन वगैरह सब कुछ शेयर किया है। तो वो आप ब्लॉग देख सकते हो, उसमें सब कुछ शेयर किया है। और एक मैंने फ्रोज़न प्लैनेट का भी ब्लॉग शेयर किया है, जो भी आप समर वेकेशन के लिए बेस्ट है, आप आना चाहते हो तो आ सकते हो। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कुछ पिक्चर्स है जो आपके साथ शेयर करती हूँ, जो मैंने फुल डे एंजॉय किया था। आई होप आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैं सेलिब्रेशन ब्लॉग ही लाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है एक सेलिब्रेशन सबके साथ करना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।